नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जश्न मना ही रही है। अपनी तमाम योजनाओं को, उन तमाम कार्यों को जो जनता के लिए होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है अंत्योदय। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, उसके जीवन में बुनियादी बदलाव, ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और उसी पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में कितना अंतर आया है, इस पर खबर फास्ट ने भी राजधानी लखनऊ में एक कॉन्क्लेव किया और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभी आए और उन्होंने अपनी सरकार के तमाम उन कामों को गिनाया जो आम जनता के लिए होते हैं। अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वो नेता हैं जिनके दरवाजे प्रदेश की जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जब 2020 में कोरोना आया और लोग अपने लोगों से मिलने से परहेज कर रहे थे, तब एक ऐसे नेता के दरवाजे आम जनता के लिए खुलते थे और उनकी तमाम समस्याओं को हल करने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश के अति लोकप्रिय, तमाम जनता के लिए काम करने वाले और दिन रात उपलब्ध रहने वाले उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, और उत्तर प्रदेश में हमारे पत्रकारों के नेता लगातार 5 बार से उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय हेमंत तिवारी जी। बात करेंगे कि आखिरकार क्या बदला और क्या सवाल अभी जनता के मन में है और क्या इनके मन में कसक है जो 8 साल होने के बाद भी पूरी करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हेमंत तिवारी जी। पहला सवाल तो यही है पाठक जी कि कोरोना काल में आपके दरवाजे हमेशा खुले रहे, इतनी निडरता और जनता से इतना प्यार, मोटिवेशन तो कहीं से मिलता होगा। हम लोगों को सामाजिक जीवन और समाज सेवा विरासत में नहीं मिली है। पढ़ाई के दौरान से ही एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। गरीब आदमी के मन में क्या पीड़ा होती है, कैसे वो जीवन जीता है और किस ढंग से लोगों की सेवा करनी चाहिए कि लोग अपना घर समझे, आपकी अपनी सरकार समझें, गरीबों की सरकार समझें। इस ढंग से हम प्रातः काल से रात तक लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इन प्रकार लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। लेकिन आप तो तमाम अपने सवाल दोहराएंगे, विपक्ष के भी सवाल हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपकी सरकार ना तो जनता के लिए काम करती है और ये जो काल्पनिक एक्सप्रेस वे आप बना रहे हैं उसको झूठ का पुलिंदा अखिलेश यादव कह रहे हैं। किस एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं? काल्पनिक एक्सप्रेस वे है भारतीय जनता पार्टी। सर, अखिलेश यादव जी की पीड़ा दूसरी। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती हुई सर्व समाज की पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक परिवार की, एक गांव की पार्टी है और केवल जाति के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित करते वोट हासिल करने वाली पार्टी है। आप समाजवादी पार्टी के बारे में अगर गंभीरता से नजर डालें तो समाजवादी पार्टी की नीति नियंता उनके घर के लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महामंत्री हो, टिकट वितरण करने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी हो, इवन देन चुनावी मंचों से लेकर के सामाजिक मंचों तक में भाई भतीजे भौजाई चाचा ही दिखते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और जन जन को लेकर के चलती है। आज आप किसी से भी व्यक्ति से पूछिए कि समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो लोग बता देंगे कि अखिलेश यादव जी जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो इनका बेटा इस पार्टी की कमान संभालेगा, इनकी बेटी कमान संभालेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी संगठन का महापर्व मना रही है और कुछ दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और देश का कोई भी पत्रकार नहीं बता पाएगा कि अगला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, किसके हाथ में नेतृत्व होगा। और ये सर्व समाज की पार्टी है और उनके मन में पीड़ा सत्ता को हासिल करने को लेकर के रहती है, केवल जाति के आधार पर, और सत्ता उनसे बहुत दूर खिसक चुकी है। प्रदेश की जनता अब डेवलपमेंट के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ है, और यही समाजवादी पार्टी की पीड़ा है कि वो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ठीक है संजीव जी, अभी योगी की टीम के वाइस कैप्टन साहब ने कहा कि हमको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। राजनीति किसको विरासत में मिली है, कुछ नाम बताना चाहेंगे? अभी जिनका नाम ले रहे हो वही है, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, दर्जना नाम है। आपके यहाँ नहीं है क्या? कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, राजवीर सिंह जी। बड़े भाई, उसको कहते हैं विरासत, उसको कहते हैं जब हम किसी प्रॉपर्टी को या किसी संस्था के ओनर हो जाते हैं। जैसे ये होटल है, स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने बनाया था, आज विराट सागर जी चलाते हैं। विराट सागर जी के बाद उनकी आने वाली पीढ़ियां चलाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, सर्व समाज लोकतांत्रिक पार्टी। कोरोना काल की बात हुई, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी खासियत और खुसूसियत ही संजीव जी ऐसी है। एक प्रश्न बहुत सामान्य सा मेरे मस्तिष्क में आता है, आप कम से कम 1000-2000 लोगों से रोज सवेरे मिलते हो, किसी वक्त जाइए पूरी बाहर तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, आप इतने दौरे करते हो, तो क्या कुछ एनर्जी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है या फिर इसका मंत्र क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद ही हमें ऊर्जा देता है, लोगों का प्यार हमें ऊर्जा देता है, लोगों का जुड़ाव हमें ताकत देता है, और जन जन का भरोसा ही हमारे लिए शक्ति का काम करता है। दो बातें हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। एक बात तो उन्होंने कही कि सनातन और मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगा है विपक्ष, और दूसरी बात वो कह रहे हैं, ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी देश में भाजपा की जीत की गारंटी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भाजपा की जीत की गारंटी बन गए। सर, राहुल गांधी का मामला और भी ज्यादा पेचीदा है, उनको खुद नहीं पता वो क्या कहेंगे क्या करेंगे। भारत एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति वाला देश है, और भारत की जो संस्कार है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति से, हमारी संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, जब युद्ध का समय होता है, जब जनता पीड़ा में होती है, तो चले जाते हैं इटली छुट्टी मनाने के लिए। जब उनको महसूस होता है कि उनसे सत्ता दूर जा रही है, नहीं मिल पाएगी, तो गुस्सा हो जाते हैं, 4 दिन के लिए मोबाइल ऑफ करके बेडरूम के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लोकतंत्र में जनता कभी स्वीकार नहीं करती। लोकतंत्र में जो जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, वही जनता का सेवक बन पाता है। एक बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जी विदेश पढ़ के आए हैं, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संसदीय लिहाज से देखें तो देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी उनकी है। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा विधायक हैं, 37 सांसद हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बयान उनका आता है, ए पुलिस ए पुलिस। अब फिर वो ए पत्रकार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, उनको मैंने अभी पहले ही कहा, जो विरासत में जो चीज मिलती है और जो खुद कमाई हुई व्यवस्थाएं होती हैं, दोनों में अंतर। राहुल गांधी जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, उनको जमा जमाया व्यवस्था मिली है, उसमें वो लोगों को पता ही नहीं कि उनके पूर्वजों ने किस ढंग से इस संस्था को खड़ा किया है। उनके लिए ए पुलिस और ए पत्रकारी है, जबकि जन जन को भरोसे में लेना, जनता का भरोसा विश्वास जीतना, ये वही कर सकता है जो नीचे से चुना गया है। एक सवाल मेरा हेमंत जी आपसे है, जब आपको लगातार असफलता मिलती है किसी रणनीति से, तो आपको वो रणनीति बदलनी चाहिए। अब अखिलेश यादव अभी योगी आदित्यनाथ जी के पहनावे पर सवाल खड़े करते हैं,
उनके संत होने पर सवाल खड़े करते हैं। और जिस 80-20 की वो बात कर रहे हैं, उसी 80-20 की रणनीति से तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या रणनीति बदलने की जरूरत है विपक्ष को? अब बिल्कुल सही सवाल आपका है संजीव जी, लेकिन बड़ी मजेदार स्थिति तब होती है। मैंने 40 साल तक खाली सवाल ही सवाल किए हैं एक पत्रकार के नाते, और जब सवाल मेरी ओर आता है तो थोड़ा सा विषय जैसे गंभीर हो जाता है। आपने 80-20 की बात की, मैं लगातार ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत काम कर रही है। ये वो रणनीति है जो विशुद्ध से उसके संघ से संपर्कों के नाते सुनिश्चित हुई है, और वो रणनीति 80-20 की है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है को 80, वैसे तो सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं, लेकिन वो 80 की लड़ाई लड़ रही है। वो 80 में दखल बना रही है, क्योंकि अखिलेश यादव यही एक गलती राजनीति में करते हैं। अगर आपको पता है कि 20 वाले आपको वोट दे रहे हैं, सुनिश्चित है कि आपको दे रहे हैं, तो आप 80 वालों को भड़का क्यों रहे हो? हॉकी का खेल होता है, उसमें जानते हैं क्या होता है? जो अच्छा अटैकर होता है वो देखता है कि जो डिफेंस वाला है वो गलती करे, वो गोल मारेगा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वैसे ही गोल मार रही है। आप इसको चुनावी दृष्टि से देख लें, सांगठनिक दृष्टि से देख लें, प्रदेश में विस्तार की दृष्टि से देख लें, ताकत की दृष्टि से देख लें, भारतीय जनता पार्टी लगातार वही गोल मार रही है। और गोल मारने का कि उसकी जो रणनीति है ये अभी आगे चलने वाली है। मतलब क्या होता है, दुश्मन को सीधे हराना एक सामान्य बात है, दुश्मन को अपनी पिच पर बुला के हराना, उसकी गलतियों का फायदा लेना, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके ट्रैप में लगातार ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए यह परिणाम है, यह परिस्थिति है। लेकिन सवाल ये है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, 40 वर्षों का बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति को अडॉप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और तमाम जो लेफ्टिस्ट थे वो करते आए। उन्होंने 20% लोगों का तुष्टीकरण किया और भारतीय जनता पार्टी ने 80% लोगों का कर लिया। तो वही तो बात मैं कह रहा हूं कि गलती तो कर रहे हैं, उस गलती का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी ले रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से दीर्घकालिक रणनीति मैंने आज की नहीं है, ये बरसों से चल रही है। आपने वो बनाया कि हम मुस्लिम, दलित और पिछड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ठीक है बनाओ। हम तो हिंदुत्व का एक ऐसा बृहत्तर अम्ब्रेला बनाने जा रहे हैं जिसमें ये सब आते हैं, और वही हो रहा है। आप परिणामों की दृष्टि देख लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि साउथ से लेकर के नॉर्थ और वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक भारतीय जनता पार्टी, जो एक जमाने में 2 सांसदों की पार्टी थी, वो उसका विस्तार इतना बड़ा हो जाएगा, इतने राज्यों में उसकी सरकारें हो जाएंगी? तो उसी लाइन पे चल रहे हैं, वो लाइन सटीक जा रही है, और लाइन ऐसी है जो लंबे समय तक चलेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम अभी 46 और 56 की बात करिए, अभी की बात मत करिए। शायद उनका कॉन्फिडेंस इसी रणनीति के नाते। मानो उप मुख्यमंत्री जी, क्या औरंगजेब और सैयद सालार गाजी के बहाने अखिलेश यादव अपने खुद के ट्रैप में नहीं फंसते नजर आ रहे हैं? दरअसल उनको लगता है कि तुष्टीकरण के नाते उन्हें वोट मिलेगा। औरंगजेब को या गाजी को लाया कौन मैदान में? औरंगजेब को भारतीय जनता पार्टी मैदान में नहीं लाई, चर्चा का विषय नहीं बनाया है। औरंगजेब को उनके अपने विधायक ने भारत की राजनीति में चर्चा का विषय बनाया, और जब जब आप ऐसा करेंगे हमेशा मुंह की खाएंगे। भारत के लोग कभी भी आक्रमणकारियों को, लुटेरों को स्वीकार नहीं कर सकते। महाकुंभ का महाआयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोग उस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए। आधा हिंदुस्तान वहां पर था। एशिया और यूरोप की जितनी आबादी महाकुंभ में एक अस्थायी शहर में आई, उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। देखिए, ये भारत की संस्कृति है और कोई आज से नहीं है। राजा हर्षवर्धन के समय से लेकर अब तक का इतिहास आप देखेंगे तो महाकुंभ के लिए जिस उत्साह के साथ भारत के नागरिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि महाकुंभ में पहुंच करके हम पवित्र संगम तट पर, त्रिवेणी तट पर स्नान करें, पुण्य की प्राप्त करें, और हमारी सरकार ने व्यवस्थित इंतजाम किए।
कि लोगों को, तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत न हो, और ये सुनिश्चित किया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी हो, आने जाने में कोई दिक्कत न हो। और इतना विहंगम दृश्य शायद दुनिया में कहीं देखने को मिले, जहां 66 करोड़ से अधिक लोग आए और सकुशल अपने घर वापस गए। हमारा ये मानना है कि भारत की संस्कृति का बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब तो गौशालाओं से भी उनको बदबू आने लगी। ये उनका जो बयान है ये उनको ही भारी पड़ेगा। देखिए, गोबर गौशाला ये गांव की, जन जन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यादव समाज के लोग हमेशा गाय भैंस पाल के ही अपने जीवन यापन कृष्ण को मानने वाले लोग, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को एक दिन अपने इस बयान से पीछे हटना पड़ेगा और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने इसी होटल के इसी हाल में कहा था, जो राम का नहीं वो कृष्ण का नहीं, और जो कृष्ण का नहीं वो यादवों का नहीं। तो उनके सपनों में आते थे। यही मैं कह रहा हूं, मैंने इसी होटल में कहा था। देखिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, मुरली वाले की क्या गलती है? तो अब आप अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। मथुरा से जाने जा रहे हैं आप जाकर के मथुरा में देखेंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है, नींव किसी दूसरे की है, दीवार दूसरे की है। तो ये एक दिन तो माननीय न्यायालय निर्णय हमारे पक्ष में देने वाला है। एक बात पूरा देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है और उसकी बागडोर एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है जो खुद संत है, जो विपक्षी भी कहते हैं, अखिलेश जी भी कहते हैं उनको कि ये 18-18 घंटे काम करते हैं, पता नहीं करते क्या है। ये सवाल जरूर खड़ा करते हैं, लेकिन योगी मॉडल की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए, उत्तर सुरक्षा प्रदेश का माहौल। राज्य 17 में जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उसके बाद योगी जी की सरकार बनी, तो आप सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर की थी, दूसरी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के थी। हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हमारी सरकार ने किया, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इतना बड़ा राज्य है उसको उसकी जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने बेहतर बनाने का काम किया है। सियासी पंडित मान रहे हैं कि ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुगलबंदी है उत्तर प्रदेश में, राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव हुआ विधानसभा का, वहां कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं लोग कि आम आदमी ये पार्टी का जुगलबंदी नहीं, ये जुगलबंदी नहीं, जुगाड़बंदी है। और जब जब जरूरत के हिसाब से आप दोस्त बनाते हैं, दोस्ती होती है मोहब्बत दिल से, मन से, और जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, वो स्थायी नहीं होती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यही दोस्ती है, और ये कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कभी निभने वाली नहीं है। दोनों की संस्कृति, दोनों की विचारधारा भारत माता के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, और देश के लोग कभी नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार कौन सा चश्मा है विपक्ष के पास जो आपकी सरकारों के डेवलपमेंट उनको दिखाई नहीं देते? बेहतर कानून व्यवस्था, इनके पेट में दर्द है, केवल सत्ता क्यों नहीं है, सत्ता की भूख है। विपक्ष पूरी तरह से सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है। एन केन प्रकारेण सत्ता पाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है, और जन जन को सीधे गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, माननीय मोदी जी की योजनाओं के जोड़ करके जन जन का भरोसा जीतते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। संजीव जी, इसका मतलब कि उप मुख्यमंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसकी समस्या आंख की नहीं है, उसकी समस्या पेट की है। मतलब उनको पेट के चिकित्सक से मिलना बिल्कुल चाहिए। सच्ची बात कही हेमंत जी आपने, उनकी समस्या पेट की ही है। उनको लगता है जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, आप देखिए सरकारी ठेकों में लूट, खनन घोटाले, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, लुटेरों का आतंक, चंबल के बीहड़ों से लेकर के कानपुर तक, आप आगरा से लेकर के कानपुर तक किसी व्यवसायी से पूछिए क्या हालत था उस रोड के, पश्चिम में जाकर पूछिए क्या लूट मस्ती थी। खनन घोटाला तो आज भी लोग याद करते हैं। हमारा जो खनन का राजस्व है 3 गुने से अधिक हो चुका है। शराब का हमारा जो बहुत बड़ा राजस्व होता था, समाजवादी पार्टी से लेकर अब तक हम
3 गुने से अधिक हमारा राजस्व है, वो सब हम डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की थैली में जाता था। लेकिन अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आप कैसी बात करते हैं? आप जरा अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति से पूछो, अगर यहाँ कोई हो, ना हो तो टेलीफोन लगा के पूछो, कितने दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सुरक्षित जीवन देने का काम किया है और उनको सीधे रोजगार से जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हर गरीब को पक्का मकान मिला है। लखनऊ में मैं सम्मान कर रहा था लाभार्थियों का, तो 90% अमीनाबाद क्षेत्र में आप चले जाइए, 90% में महिलाओं को उज्ज्वला गैस की योजना गैस कनेक्शन मिला है, आवास मिले हैं, पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि में ऋण मिला है, सैकड़ों आप जनधन खाते उन्हीं के खुले हैं। अमीनाबाद में मैंने सम्मान किया था इंडिया होटल में, बड़ी संख्या में बुर्का पहन के महिलाएं आई थी। क्या बात करते हैं, आप जाकर के देखें। हमारी सरकार माननीय मोदी जी की योजनाओं में कभी भी विभेद नहीं करती। इन 8 सालों में भगवान राम का मंदिर भी बना है, तो ये पीढ़ी बड़ी धन्य है, आप भी धन्य है माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोगों का इस काल में जन्म हुआ, या हम लोगों की वास्तव में हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारे सामने 500 वर्षों का जो इंतजार था समाप्त हुआ। ये हम लोगों की उपस्थिति में, हम लोगों की आंखों के सामने। अयोध्या से तमाम साधु संत आए हैं। मैं सभी साधु संत को चरणों में प्रणाम करता हूँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यानी नेताजी थे, तब सरयू मैया को लाल कर दिया था खून से। तब तमाम कार सेवकों पर गोली चलवाई तब आप ही जानते हो सर, जब वहां कार सेवक इकट्ठा हुए तो परिंदा पर नहीं मारेगा, गोली चलवा दिए। ये तो ठीक बात नहीं, नियत के लोगों को हम जाकर के यूएन में भी चर्चा करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव ने भारत की संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। मेरा प्रश्न यह था कि वो जो मजार है, जो जहां उनको दफन किया गया है, उस जगह पर कुछ अराजक तत्व तो आक्रमण करें। मैं एक से पॉइंट पूछता हूं आपसे, जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस बिंदु को देश प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं करते, उसकी चर्चा आवश्यक है क्या? नहीं, चर्चा आवश्यक नहीं, लेकिन चर्चा तो रही, इससे कौन इनकार कर सकता है? पूरे देश में चर्चा रही। उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे, हर स्थिति में मेंटेन करेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है माननीय मुख्यमंत्री जी, विपक्ष सनातन के तमाम जो आयोजन होते हैं उनसे दूरी बनाता है। क्यों चाहे बनाता है? अखिलेश जी हो, क्यों बनाते हैं जानते हैं? वोट के खातिर, वोट कट जाए। आप कोई सलाह देना चाहेंगे उनको? देखिए ऐसा ना, उनके यहाँ भी जब शादी ब्याह होता है ना, तो पहले गणपति पूजन करते हैं, उसका वीडियो मंगवा लो, अभी डलवा दो तो कहेंगे हटाओ। आपके पास वीडियो है, डलवा दो। गृह प्रवेश करेंगे तो गणपति पूजन करेंगे, वास्तु देवता की पूजा करेंगे, विश्वकर्मा भगवान की पूजा करेंगे। आप कोई हो तो वीडियो मंगा के डलवाओ, अभी डिलीट करा देंगे आप। लेकिन अखिलेश जी की कुछ बातों में तो दम है। क्या? वो कहते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था और 2017 में जब भाजपा की सरकार आई, तो मेरे पिछड़े होने के नाते गंगा जल से आवास दिलवाया। ऐसी बात करते हैं, आप ऐसा मत करें। देखिए अखिलेश यादव जी को कुछ पता ही नहीं है, केवल बयान उनको जो लिखा हुआ है स्क्रिप्टेड मिलता, उसी पर वो स्टैंड लेते हैं, उसी को बोल पाते हैं। हमारी सरकार सबको साथ लेकर के चलती है। आज हमारे पास हर समाज के लोग हैं। गरीबों की पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और समाजवादी पार्टी केवल उद्योगपतियों की पार्टी, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम है। और अखिलेश जी यही कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट तो आप बिछाते हैं, आप पूछिए, एमओयू साइन करते हैं, जमीन पे उतरते नहीं है। पूछिए जाकर के कि समाजवादी पार्टी के उद्योगपति कौन थे और सैफई में कितने चार्टर उतरते। सैफई किसका घर है? उत्तर प्रदेश सरकार के गरीब का पैसा सरकार ने कलेक्ट किया, और सैफई में अगर हवाई पट्टी बनी, किसके पैसे से बनी है? और किसका जहाज वहां उतरता है? गरीब का। ये उद्योगपति का मुझे बताओ आप। ये है पिक्चर है, किसका जहाज उतरता है? उत्तर प्रदेश में किसका जहाज उतरता है वहां? गरीब का कि उद्योगपति का? नहीं, घर का जहाज। ये गरीब के पैसे से हम घर बनाएंगे? आप कहो बनाएंगे, या तो उसका खंडन करो। एक बार तो हाउस में आपसे इस बात पे नोकझोंक भी हो गई। किस बात में? उन्होंने कहा कि विकास की बात चल रही थी हाउस में। देखिए हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का
डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी भी स्थिति में जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबके जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा पूरे देश में। 8 साल बनाम पिछला कार्यकाल, अकॉर्डिंग टू यू क्या है? 8 साल को अगर आप देना चाहेंगे तो 100 में 100 नंबर है, और उनको देना चाहेंगे तो माइनस में हम दे पाएंगे, क्योंकि पूरी टूटी सड़कें, बिजली आती थी, बिजली जो ये हम लोगों का आजकल आधुनिक व्यवस्था में बिजली के बगैर लाइफ को हम आगे नहीं चला सकते। जीजा हुए फूफा हुए बिजली पूछे दिन की है कि रात की, पूछो बताओ जरा। ये बात तो सही है, सही है, सही क्या वजह से आएगी। और सुनो, गरीब आदमी ट्यूबवेल पे जाए तो एक स्टार्टर पे हाथ बरहम आवे तब तक पानी चलागा, बिजली गई, फिर जाड़े में बेचारा लट्ठे लेके जाता था। अब क्या स्थिति है? हर किसान को फ्री में बिजली मिल रही, कोई बिल नहीं आता, ट्यूबवेल के बिजली का कोई भी बिल हम नहीं ले रहे। और सभी जिलों को बराबर, वीआईपी जिला था इटावा, वीआईपी जिला था रामपुर बड़े मियाँ का, अब हमारे लिए 75 जिले वीआईपी हैं, सभी को बराबर बिजली। सड़कें 6 एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, 6 पाइपलाइन में है। अब जाइए, यहां से अगर आपको बुंदेलखंड जाना है, सररंगा भागे चले जाओ। और टूटही सड़कें, जब हम मध्य प्रदेश बॉर्डर से घुसते थे, दिल्ली से आते थे, उधर हरियाणा से घुसते थे, झारखंड से आते थे, छत्तीसगढ़ से आते थे, इवन देन नेपाल से आते थे, टूटही सड़कें उत्तर प्रदेश का हाल बताती थी। आज उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास सड़कें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों से पूछिए, आप कहते हैं वाह उत्तर प्रदेश तो बदल गया। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए के सहारे अब सरकार बनाएंगे, आपको हटाने की बात उत्तर कर। प्रदेश का जो अखिलेश यादव जी का पीडीए है, ये पीडीए की परिभाषा उनके मन में खुद दूसरे है, मुंह से कहता दूसरे है। उनके मन में है ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर वास्तव में पीडीए है तो बताइए यादव बिरादरी पीडीए में है कि नहीं? बताओ बताओ, यादव है कि नहीं पीडीए में? यादव पीडीए में है कि नहीं? पूछेंगे उनकी, आप बताओ ना, आप सब लोग बताओ यादव पीडीए में है कि नहीं? तो यादव को कितने टिकट दिए उन अखिलेश ने? एक टिकट नहीं दिया है यादव बिरादरी को। मुझे अच्छी तरह याद है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के शासन काल में हर जिले में एक बड़ा यादव नेता होता था। पूरी तरह से यादव बिरादरी को साफ कर दिया। केवल चाचा भतीजे बहू ससुर बन गए अब यादव बिरादरी के ठेका लेकर के। और सुनो, मैं अल्पसंख्यक समाज से कहता हूं भरे मन से, अगर मुस्लिम समाज हमारी बात माने, गुण देश के आधार पर वोट देना शुरू कर दे, तो समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी, इनको एक सीट नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, अरे अल्पसंख्यक खतरे में है। ना कोई खतरे में नहीं है, हाँ इनकी रोजी रोटी खतरे में, और कुछ कोई खतरे नहीं। अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, एक सीट पे बाद में हुआ अयोध्या की सीट पर, और आपने मुरादाबाद की कुंदरकी जैसी सीट जीत ली। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद है कि 10 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ा है। संजय निषाद जी बैठे हैं, लोकसभा चुनाव में इन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, लोगों को गुमराह किया, और यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव फटाफट सटासट लोगों को बताते थे 8-8 हजार रुपया अकाउंट महीने में आएगा। महिलाओं ने घेर लिया कार्यालय। झूठ बोल करके एक बार आउट पा सकते हो, काट की हांडी एक बार चढ़ सकती, रो रो नहीं चढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि 8 साल में और कौन से काम होने चाहिए थे? और अकॉर्डिंग टू यू, देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। हम 17 से लेकर के विकास की गाथा को हर विभाग के लिखेंगे तो एक मोटी किताब बन जाएगी, और ये लगातार जारी रहेगा, आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ जारी रहेगा। और हमारा ये संकल्प है, उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र का नंबर 1 का राज्य बनेगा, विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। एक एक युवा को रोजगार से जोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होगा। तब तक हमारा सपना पूरा नहीं होगा। तो क्या जब तक औरंगजेब की बात होती रहेगी, सैयद सलार गाजी की बात होती रहेगी विपक्ष द्वारा, आपकी कुर्सी सुरक्षित है? देखिए, ये सलार गाजी हो और चाहे औरंगजेब हो, लाया कौन है? फिर वही बात हो रहा है, लाने वाले यही लोग हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं कहने। इनके पास कहने को जाओगे
तो वही बातें आएंगी कि ये फलाने बदमाश थे, फलाने का रंगबाजी चलती थी, फलाने यहाँ डकैत थे, फलाने वहां अपहरणकर्ता थे। हर जिले जिले में मिनी सीएम बन के बैठे हुए थे। अब हमारा कोई है नहीं, सबकी दुकानें ठप है। भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की बोलती बंद है और दुकानें बंद हो चुकी। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब मैं एक निजी सवाल, आमतौर पर लोग नहीं पूछते हैं, बिना किसी श्लाघा लपेट के मैं कहूंगा जो मेरा खुद का निजी अनुभव है और जो लोग बताते हैं, दर्जनों बार मैंने स्वयं आंखों से देखा है। आपके यहाँ मेरे ख्याल में 1000, 2000, कभी कभी 2,500, 3,000 लोग आते हैं। 500, 700 तो बहुत मामूली बात है सवेरे के वक्त। और आप रहते हैं जहाँ, आप छोटे घर में रहते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि घर छोटा है? घर छोटा बड़ा नहीं होता, हृदय बड़ा होना चाहिए। हृदय बड़ा होना। हमारे आंगन में इतनी जगह रहती है कि सब लोग आ जाएं, सब लोग भोजन कर लें, सब लोग चाय पी लें। और आवश्यकता के अनुसार ये सरकारी मकान से कोई मोहब्बत नहीं होना चाहिए, ये जनता का है। जनता जहां रखेगी रहे। हम तो एक कमरे में रहते, 8 बाई 8 के किराए के कमरे में रहते थे, सार्वजनिक शौचालय में जाते थे, नल के बम्बे से पानी भर कर लाते थे। वहां से यहां तक आए, ईश्वर ने बहुत दिया है, इतने में हम पूरा संतुष्ट है। जी जी। क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सवाल तो बहुत है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कमजोर विपक्ष के नाते आप लगातार जीत रहे हैं? हम लोगों की जन जन की भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के 25 करोड़ लोगों की सेवा करते हुए, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर 1 बनाते हुए, उत्तर प्रदेश को औद्योगिकीकरण निवेश के मामले में नंबर 1 पर लाते हुए और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बेहतर से बेहतर स्थिति देते हुए लोगों की भावनाओं को जीतने में हमने कामयाबी हासिल की है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आखिरी सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ, मैंने अध्यक्ष जी से भी ये सवाल पूछा था, योगी आदित्यनाथ जो सनातन की पिच सियासत में तैयार कर रहे हैं, ओपनिंग बल्लेबाज राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितने रन बनाएंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये वो नेता हैं, इनको कोई रन से मतलब नहीं है। इनके लिए आप वातानुकूलित कक्ष बना दो, वर्चुअल क्रिकेट लगा दो, वही देख करके खुश हो जाए। इनको फिजिकल खिलाने की जरूरत नहीं है। खबर फास्ट के कॉन्क्लेव के लिए कुछ कहेंगे आप? खबर फास्ट को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर फास्ट ने अल्प समय में खबरों की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया है जो इतने कम समय में बहुत बिरले लोगों को मिल पाता है। खबर फास्ट के प्रमोटर्स को, अपने पत्रकारों को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे लगता है खबर फास्ट जिस ढंग से काम कर रहा है, शीघ्र ही नंबर 1 के चैनलों में इसकी शुमार होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनके द्वार हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी सरकार की खुले मन से तारीफ की। नमस्कार।